Hello, fifth class. I hope you all are well. Today we will start your lesson 15, The Journey of Knowledge. यानी कि ज्ञान का सफ़र हमारे पास कैसे आया और कैसे चला, उसकी सारी जर्नी के बारे में पढ़ेंगे हम. Today we are empowered with knowledge, but in ancient times people learned various things about the world through experiments. कहते आज हमारे पास ज्ञान के भंडार हैं, लेकिन प्राचीन समय के अंदर जो ये लोगों को जो ज्ञान आया है, कहते वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आया. दे पास दिस नॉलेज टू नेक्स्ट जनरेशन वर्बली. जो पहले लोग होते थे, कहते उनको लिखना नहीं आता था, वो जो एक दूसरे को ज्ञान थे सिर्फ बोल कर ही दिया करते थे. बट एज इज अवेयरनेस एंड नॉलेज इंक्रीज, कहते जैसे जैसे लोग सुचेत हुए, उनका ज्ञान बढ़ा, तो क्या हो गया, हर एक चीज़ को याद रखना क्या हो गया, मुश्किल हो गया. तो उनको किसकी ज़रूरत पड़ी, उन्होंने सोचा कि शायद हमें नॉलेज को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है. इसीलिए उन्होंने क्या करना शुरू किया, ड्रॉ करना शुरू किया, पेंट करना शुरू किया और राइट करना शुरू किया अपनी लैंग्वेज में. द स्टोरी ऑफ राइटिंग. अर्ली ह्यूमंस थ्रू पिक्चर्स ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स. कहते पहले वो जो पुरातन मानव थे, हमें उनकी कुछ पिक्चर्स मिली है जो कि गुफाओं में उन्होंने पिक्चर्स ड्रॉ करी हुई है. कहते ग्रेजुअली दे यूज सिम्बल्स फॉर साउंड्स एंड वर्ड्स. कहते वो सिम्बल्स यूज़ किया करते थे साउंड्स और वर्ड्स के लिए. द डेवलपमेंट ऑफ सिम्बल्स लेड टू द ग्रोथ ऑफ स्क्रिप्ट. कहते इसी तरह से ही सिम्बल्स के थ्रू ही एक लिपि का विकास हुआ. कहते जो लोग मेसोपोटामिया में रहते हैं, कहते डिवेलप्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड. कहते उन्होंने वर्ल्ड में राइटिंग सिस्टम डिवेल्प किया. जो राइटिंग सिस्टम था वो कहते वो शुरू हो गया था पिक्चर्स के साथ, साइन के साथ, ड्रॉ जो हमें क्ले टैबलेट्स के ऊपर ड्राइंग मिली है. ये देखो जी, क्ले टैबलेट है जिसके ऊपर इन्होंने राइट किया. कहते यूजिंग अ शार्प एज नाइफ. कहते जिसके लिए वो काफ़ी तीखी चीज़ का यूज़ किया करते थे. दिस स्क्रिप्ट वॉज नोन एज क्यूनिफॉर्म. इनको कीलकारी लिपि भी कहा जाता था. सम एंशिएंट स्क्रिप्ट्स यूजिंग पिक्चर्स एंड सिम्बल्स हैव बीन फाउंड इन द इजिप्ट. कहते हैं हमें कुछ लिपियाँ हैं, ठीक है जी, वो कहाँ से मिली हैं, स्क्रिप्ट्स यानी पिक्चर्स और सिम्बल्स इजिप्ट में से भी मिले हैं. कहते दो पीपल यूज मोर दैन 2000 सिम्बल्स विच वर कॉल्ड हीरोग्लिफिक करेक्टर्स. कहते जिनको हम चित्रलिपि भी कहते हैं. कहते पीपल यूज़ करते थे, 2000 से ज़्यादा सिम्बल्स यूज़ किए हैं इन्होंने, जिसको हीरोग्लिफिक लिपि भी कहा, हीरोग्लिफिक करेक्टर्स कहा जाता है. हाउएवर साइंस एंड सिंबल चेंज ओवर ईयर्स. धीरे धीरे ये साइंस क्या होते हैं, कहते भले ही चेंज हो गए हैं, दे आर स्टिल कंट्रीज, लेकिन अभी भी ये हैं चाइना, जापान, कोरिया के अंदर हु यूज़ पिक्टोरियल स्क्रिप्ट्स. कहते कुछ लोग ऐसे भी अभी भी चित्रमय लिपि का यूज़ करते हैं. दिस स्क्रिप्ट्स आर डिफ़िकल्ट टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड. इस स्क्रिप्ट को क्या है, रीड करना भी मुश्किल है, राइट करना भी मुश्किल है और समझना भी मुश्किल है. इन इंडिया फॉर्म ऑफ राइटिंग वॉज वन ऑफ द सील्स. हमें इंडिया के अंदर जो राइटिंग मिल्स मिली हैं वो सील्स के ऊपर मिली है, जो कि हमें सिंध घाटी सभ्यता से मिली है. जो ये सील्स थी, कहते हैं क्ले की इंप्रेशन इसके ऊपर, ये मिट्टी के इंप्रेशन के ऊपर है. कहते ब्रह्मी स्क्रिप्ट भी इंडिया के अंदर 2000 ईयर्स अगो डिवेल्प हो चुकी थी. जो मोस्ट ऑफ द इंडियन स्क्रिप्ट्स हैं वो हिंदी से ली गई हैं. अवर नेशनल लैंग्वेज इज़ इन देवनागरी स्क्रिप्ट. हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में है. देवनागरी स्क्रिप्ट कहाँ पे है, ये फोनेटिक्स साउंड के ऊपर बेस्ड है. उर्दू, अरेबिक, पर्शियन स्क्रिप्ट्स हैं वो भी इंडिया के अंदर यूज़ की जाती है. ये आपको दिए हुए हैं कल्चरल, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, ये अल्फ़ाबेट्स हैं कुछ लैंग्वेजेस के. द स्टोरी ऑफ नंबर्स. काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिगेन ऑल ओवर द वर्ल्ड मैनी ईयर्स बैक. कहते बहुत साल पहले ही लोगों ने काउंटिंग करना शुरू कर दिया था. व्हेन अर्ली मैन फेल्ट द नीड ऑफ काउंटिंग. कहते जब इंसान ने पहले सोचा कि भी काउंटिंग होनी चाहिए, तो पहले उसने अपनी फिंगर्स का यूज़ किया काउंट करने के लिए. बाय द टाइम इसी के बीच में ही प्रोबेबली स्टार्टेड टू यूज़ सम डिवाइसेस लाइक स्टोन्स और स्टिक्स. फिर उसने कुछ स्टोन्स और स्टिक्स का यूज़ करके काउंटिंग करना शुरू कर दिया था. ये देखो उस टाइम की काउंटिंग को भी दिखाया गया कि भी हिंदी में कैसे काउंट करते थे, असमीज़ में कैसे, बंगाली में कैसे, गुजराती और देवनागरी में. द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एंड डेसिमल सिस्टम वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड बाई इंडियन स्कॉलर्स के द्वारा. जो जीरो कंसेप्ट है इंडिया के अंदर क्या गया था, ठीक है जी, इंडिया के भारतीय विद्वानों ने ही जीरो का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था वर्ल्ड को. जो रैब्स हैं उन्होंने इंडियन न्यूमरल्स को अडॉप्ट किया और इनको क्या कहा, हिंदसी, मीनिंग फ्रॉम इंडिया की, हमें इंडिया से मिला है. जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द इंडियन सिस्टम. जो इंटरनेशनल सिस्टम के नंबर्स है वो भी इंडियन सिस्टम नंबर के ऊपर बेस्ड है.
पेपर यानी कि कागज़। कहते प्राचीन समय के अंदर जो लोग थे वो क्ले टैबलेट्स के ऊपर लिखा करते थे या किसी बड़े बड़े पत्तों के ऊपर या ट्रीज़ के बाग के ऊपर राइट किया करते थे। लेटर ऑन धीरे धीरे उन्होंने किसका यूज़ करना शुरू किया, पेपर का यूज़ करना शुरू किया। इजिप्शियंस जो पहले थे जिन्होंने पेपर बनाया किसे, फ्रॉम अ रीड कॉल्ड पैपीरस। पैपीरस से इट ग्रोज इन द डेल्टा ऑफ नाइल इन अफ्रीका। जो ये कहाँ पे ग्रो होता है, नाइल रिवर, ठीक है जी, अफ्रीका के अंदर है, डेल्टास के पास वो होता है, ये पेड़ पाया जाता है पैपीरस प्लांट। लेटर ऑन द चाइनीज़ फाउंड दैट पेपर कुड ऑल्सो बी मेड बाय। कहते फिर चाइनीज़ लोगों ने फाइंड किया कि भी पेपर हम कैसे बना सकते हैं, पाउंडिंग टुगेदर रेजेस, रॉप्स और ओल्ड फिशिंग नेट्स इनटू पल्प। उनका पल्प बनाकर भी हम, जैसे फिशेज रॉप्स का पल्प बनाकर भी हम पेपर बना सकते हैं। टुडे आज के समय में वुड पल्प एंड वेजिटेबल पल्प इज प्राइमरली यूज टू मेक पेपर। अब हम देखते हैं कि भी आजकल जो लकड़ का पल्प भी और सब्जियों का पल्प भी यूज़ किया जाता है पेपर बनाने के लिए। जो हमारी अर्ली बुक्स वो रिटन एंड कॉपीड बाय हैंड। द अर्ली बुक्स कहते पहले वाली जो बुक्स थी उसको लिखा जाता था और हैंड के द्वारा कॉपी किया जाता था। तो ये प्रक्रिया क्या थी, बहुत ज़्यादा स्लोली थी। और इस बुक्स को हम कहते थे मैन्यूस्क्रिप्ट बुक्स कहते थे, यानी कि हस्तलिखित बुक्स कहा जाता था इनको। मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी, बहुत ज़्यादा महंगी थी, प्रिशिएबल होती थी एंड अवेलेबल टू रिच एंड एजुकेटर। सिर्फ अमीर और रिच लोगों के पास ही ये बुक्स हुआ करती थी। दिस प्रॉब्लम वॉज हाउ एवर सॉल्व द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई जब इनमें प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई। द डिमांड फॉर पेपर इंक्रीज विद, जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई तो पेपर की डिमांड बढ़ गई। इन 1798 निकोलस लुइस रॉबर्ट इन्वेंटेड अ मशीन फॉर मेकिंग पेपर इन कॉन्टिन्यूस रोल्स इंस्टेड ऑफ शीट्स। तो फिर बाद में निकोलस लुइस रॉबर्ट ने भी एक खोज की जिस कहते हैं पेपर के रोल्स निकाल सकते हैं हम शीट्स के अलावा। टुडे पेपर इज़ यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज हम देखते हैं पेपर सारे संसार में यूज़ किया जाता है। सिंस इट्स प्रोडक्शन इज़ इंक्रीजिंग ऑन अ लार्ज स्केल, अब इसकी प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में पैदा होता है ये। एज अ रिजल्ट जिसका कारण क्या नतीजा निकल रहा है, पेड़ों को काट रहे हैं ड्यू टू, क्योंकि आपकी जो डिमांड्स है वो पूरी हो सके। हैंस वी शुड नॉट वेस्ट पेपर, फिर भी आपको पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड यूज़ इट वाइजली एंड ऑल्सो इंक्रीज इट्स रिसाइकलिंग। आपको पेपर का यूज़ है कहते अच्छे ढंग से करना चाहिए एंड ऑल्सो इंक्रीज इट्स रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग के लिए भी बोलना चाहिए, इसको प्रेरित करना चाहिए। एज दिस वुड हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर इन्वायरमेंट, तो ये हमारी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली।